भारत में आके इस्लाम अपना एक लिबरल रूप लेता है। वो जो उसका लिबरल रूप था, उस रूप बाहर से तुर्क आए तो तुर्कों ने हमारे यहाँ पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए। मूर्तियां, भक्ति करो भगवान मिल जाएंगे, मंदिर जाने की आवश्यकता, मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये इस्लाम का सिद्धांत था। बिना मूर्ति, और तुर्कों को अहिंसा का ए नहीं आता था, आगे आगे बढ़ जाता था। कई बार सोचता हूं कि यार वो महान लोग जिन्होंने कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े बड़े किले बनाए, वो टेक्नोलॉजी कहां चली गई हमारी। उस नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसके आग लगाई तो 6 महीने तक आग नहीं बुझी। दो चीजें, ये तो और बड़ी गजब है, संगीत और चित्रकला। कौन कौन सी? इस्लाम ये कहता है कि संगीत और चित्रकला हराम है, न तो गीत गाए जाने चाहिए, न किसी प्रकार के चित्र। इसलिए भारत से बाहर जब तक मुसलमान थे वो ना तो गीत गाते थे, ना ही किसी प्रकार के चित्र बनाया करते थे। लेकिन जब भारत आए और यहां आने के बाद देखा कि शाम को मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा झुक झुक के अपने वाले गीत गा रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई ये तुम हिल हिल के क्या करते रहते हो? हमने कहा ये भगवान के पास जाने का तरीका है, ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारी और हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं। भारत के अंदर एक नई विचारधारा शुरू होती है, सूफीजम। क्या शुरू होती है? सूफीजम पूरा कव्वालियों पर है। आप किसी भी सूफी संत की दरगाह पे चले जाइए, आज भी हिल हिल के गीत गाते हुए लोग मिलेंगे आपको। भरदे झोली मेरी ये मोहम्मद जाए ना दर से तेरे कोई खाली, मौला मेरे सब जगह गाए जा रहे हैं। ये केवल भारत में, भारत के अलावा कहीं भी। तो संगीत, और बाद में तो आप देखिए कि आज भी भारत के ज्यादातर अच्छे संगीतकार देखिए मुसलमान है। एक बार यहां शुरू हुए, फिर पता चला कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं, इसलिए बाद में खूब सारे गीत गाए गए। ये का ये चित्रकला सल्तनत काल में तुर्कों के राज में चित्र बने ही नहीं। अकबर के टाइम में जाकर बाद में चित्र शुरू हुए, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े चित्र बनने शुरू हुए। तो उसमें चित्र जो भी बनते उनमें हिंदू विशेषता भी होती है, कैसी विशेषता होती? मुस्लिम। तो एक नई कल्चर है, उस कल्चर का नाम क्या था? इंडो इस्लामिक। उसमें दोनों विशेषता थी, हिंदू और मुसलमान। उसके प्रभाव कहां कहां दिखाई दिए? साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत और आई बात सुन, कल्चर पे प्रभाव पड़ा। तो एक जगह प्रभाव और है धर्म। कहां पर है? तो अपना भारत का धर्म कौन सा था? हिंदू। बाहर से एक धर्म आया, वो कौन सा हो गया? मुसलमान। दो धर्म हो गए। हिंदुओं की कुछ विशेषता मुसलमानों ने ली, मुसलमानों की कुछ विशेषता किसने ली? हिंदू। जब हिंदुओं ने मुसलमानों की विशेषता ली तो अपने यहां पर एक आंदोलन शुरू होता है, उस आंदोलन का नाम था भक्ति। क्या नाम था? मुसलमानों ने जब हिंदुओं की विशेषता ली तो एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था सूफी। कौन सा था? अब सुनो, देखो मैं बताता हूं। हिंदुइज्म पूरी तरीके से संगीत पर, जो भक्ति भावना थी, संगीत पर आधारित थी। भगवान के भजन गाइए, भगवान के भजन गाएंगे तो भगवान राजी होंगे, इसलिए सूफीजम में भी वो भक्ति वाली बात है। और सूफीजम इतना हिट रहा कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमान जाते होंगे कम, हिंदू जाते हैं। एक बार की हो सकता है आप कोई मस्जिद देखो और यदि आप हिंदू हो तो आपको लगेगा कि यार मस्जिद ये तो मुसलमानों की, अपने यहां पर नहीं है। पर पीर बाबा की दरगाह में हम ये नहीं सोचते। कौन से पीर बाबा की दरगाह, कौन थे कौन नहीं थे, हम सारे वहां पर जा रहे हैं, सारे वहां पर धागे बांध बांध के आ रहे हैं, सारे करें हम प्री पास करवा दे है। तो पीर बाबा की दरगाह पे सारे जा रहे हैं। ये पीर बाबा वाली दरगाह का जो आंदोलन है, आंदोलन कौन सा है? भारत में आके इस्लाम अपना एक लिबरल रूप लेता है। वो जो उसका लिबरल रूप था, उस रूप को क्या कहा जाता है? जिसमें हिंदुओं की खूब सारी विशेषताएं आ गई। ठीक ऐसा ही हुआ जब बाहर से तुर्क आए तो तुर्कों ने हमारे यहाँ पर आके मंदिर तोड़ने शुरू किए, मूर्तियां तोड़ने शुरू की, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो उनका ये मानना था जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी सही नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, अब मूर्ति पूजा क्या करवा देंगे? बंद। जब मूर्तियां टूटने लगी तो लोग बड़े दुख में गए। लोगों को लगा यार मूर्ति में अपना भगवान है, और यदि भगवान को तोड़ दिया, भगवान को नहीं बख्शा, भगवान भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो अपनी रक्षा कौन करेगा? हम कुछ संतों के पास गए, उन संतों के नाम थे जाम्बो जी, उन संतों के नाम थे जसनाथ जी, उन संतों के नाम थे कुछ तेजा जी, उन संतों के नाम थे रामदेव जी, उन संतों के नाम थे मीराबाई, उन संतों के नाम थे कबीर, उन संतों के नाम थे दादू। हम उनके पास गए, हमने उन संतों को जाकर, तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो, तुम बताओ बिना मूर्ति के पार कैसे पड़ेगी? ये तो मूर्तियां तोड़ गए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो पूरी झलना डूंगरी पूज दे। ताते तो चाकी भली, उससे अच्छा तो पत्थर की चाकी है। पी सकाए संसार, कम से कम आटा पीस के तो खा लेते हैं। मूर्ति में भगवान है, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठ के राम 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 कर लोगे तो भी भगवान मिल जाए।
हमारे और भगवान के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन है, भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध है, उसके लिए बिचौलियों की कोई आवश्यकता, वो कहलाती है भक्ति। क्या कहलाती है? भक्ति करो, भगवान मिल जाएंगे, मंदिर जाने की आवश्यकता, मूर्ति पूजने की आवश्यकता, ये इस्लाम का सिद्धांत था, बिना मूर्ति के भगवान। ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट इधर भी आया अपने थोड़ा बहुत। तो हिंदुओं का मुसलमानों में जो प्रभाव दिखाई देता है वो तो है सूफी, मुसलमानों का हिंदुओं पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो कौन सा? नेगेटिव ये थी कि जब बाहर से वो लोग आए थे तो भारत में दो बड़ी संस्कृतियां थी, एक तो हिंदू और एक बौद्ध। कौन कौन? हिंदू बनाते अपने मंदिर, बौद्ध बनाते अपने मठ। बौद्ध क्या बनाते? मोनेस्ट्री। बाहर से जो लोग आए उनका मानना था कि मूर्ति पूजा होनी, दूसरे धर्म के लोग होने नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बौद्धों के क्या तोड़े? कोई चीज तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव? इससे कल्चर बढ़ेगी कि डिक्लाइन करेगी? हिंदू फिर भी संभल गए, लठ ले लिए, सामने खड़े हो गए कि मंदिर नहीं टूटने देंगे। हो सकता है सामने वाले कई बार तकड़े पड़े, तोड़ गए, लेकिन खूब सारी जगह उन्होंने मंदिर बचा भी। बौद्धों के साथ समस्या थी, बौद्धों का मूल सिद्धांत था अहिंसा। क्या था? और तुर्कों को अहिंसा का ए नहीं आता था, आगे आगे बढ़ जाता था। उनको केवल क्या आती थी? क्या विडंबना है कि जो धर्म भारत में शुरू हुआ वो भारत में नहीं है। बौद्ध भारत से शुरू हुए, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में है, श्रीलंका में है, बर्मा में है, इंडोनेशिया में, ताइवान में, हांगकांग में, मकाऊ में, कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, मलेशिया में, भारत में नहीं। अपनी मूल भूमि से कोई धर्म यदि उखड़ खड़ा हुआ तो उसमें तुर्कों का बड़ा योगदान है। बुद्धिस्ट कल्चर पूरी तरीके से भारत से क्या हो गई, या तो बुद्धिस्ट तिब्बत की तरफ चले गए, लामा उधर चले गए ज्यादातर जो थे, या वापस हिंदू ही बन गए, इधर ही आ गए कि बात ठीक है, इन वाले में आ जाते हैं, इधर अपने वाले में सीधी सीधी पार उनकी पड़े, तो भारत के अंदर बौद्ध नहीं बचे बाद में इसका। हालांकि मुझे एक बड़ा ये भी लगता है कि उधर से जो लोग आ रहे थे, बाहर अरब से जो लोग आ रहे थे, वो भारत तक आए, मंदिर वंदिर तोड़ते हुए आए, बीच में जो कल्चर आई वो सारी मिट गई। अफगानिस्तान पूरी टाइम में किसी टाइम में बुद्धिस्ट था, खत्म ही हो गया, लड़ नहीं पाए, खत्म हो गई पूरी तरीके से। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उधर चला गया, भारत में लोग लड़ लिए, भारत में लोग लठ लेके खड़े हो गए, इसलिए भारत में पूरी तरीके से सिस्टम चेंज नहीं हुआ। और भारत में इतना मुकाबला करना पड़ा उस बाहर वाली ताकत को कि वो भारत में ही रह गए, आगे नहीं जा पाए, इसलिए आगे वालों की कल्चर साबुत है। यदि भारत नहीं लड़ता ना तो आगे वाले और जाते। तो इन आगे वालों को, बर्मा को, हांगकांग को, जापान को, इनको भारत के पग धो धो के पी लेना चाहिए कि तुम्हारी यदि कल्चर बनी रही ना, उसमें एक योगदान हमारा है कि हमने ये रोक राख लिया, वो जो भी आंधी उधर से आई हुई थी उस आंधी को आगे जाने नहीं दिया, इसलिए उनकी कल्चर बचबुचा गई, यहाँ पर ही आगे रड़म रप्पा जो होना था वो खत्म हो गया। एक और गजब का नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि जब मंदिर तोड़े गए या मठ तोड़े गए, तो मंदिर और मठ हमारे लिए केवल पूजा का केंद्र नहीं थे। ये नहीं थे कि हम उनमें जाके अगरबत्तियां कर रहे थे, वो हमारी स्कूल्स थी, वो हमारे विश्वविद्यालय थे, वो उस समय के हमारे कॉलेज थे, पंडित जी उनमें बैठते थे। पंडित का मतलब ही विद्वान है। आज भले ही हम किसी जाति से जोड़ देते हैं, बाकी नॉर्मली पंडित का मतलब क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन पंडित भयानक कोई, इसका मतलब पोथी पढ़ने से पंडित बनता है। तो पंडित का मतलब क्या हुआ? विद्वान व्यक्ति। तो विद्वान लोग थे, वो पढ़ाया करते थे। जब मंदिर टूटे तो हमारा वो एजुकेशन सिस्टम जो था ना, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। आप किसी भी देश में कुछ भी खत्म कर दो, उस देश की संस्कृति नहीं मरेगी, पर यदि उस देश का एजुकेशन सिस्टम समाप्त कर दोगे तो उसकी संस्कृति अपने आप ही क्या हो जाएगी। मैं कई बार सोचता हूं कि यार वो महान लोग जिन्होंने कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े बड़े किले बनाए, वो टेक्नोलॉजी कहां चली गई हमारी? वो किताबें जिनमें लिखा होगा कि वास्तु सार में क्या है, देवमूर्ति प्रकरण में क्या है, वो हमारी किताबें खो गई, इसलिए वो पूरी कल्चर ही चली गई। हम जानते नहीं उसके बारे में कि यार आगे कैसे होना था, कैसे नहीं होना था। मैं अभी इन पिछले 2-3 दिनों से अनुपम मिश्र सर को पढ़ रहा था। अनुपम मिश्र भारत के एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हुए, जिन्होंने जल पर बहुत अच्छा लिखा, पर्यावरण पर बहुत अच्छा लिखा। तो मैं आज ही उनकी कोई एक लाइन पढ़ रहा था, तब मैं पढ़ रहा था कि दुनिया में जहां जहां मरुस्थल है वहां वहां जनसंख्या नहीं रहती। अपवाद है राजस्थान, ये मरुस्थल है फिर भी एक बड़ी जनसंख्या वहां पर रहती। क्या कारण है कि जहां मरुस्थल होता है वहां जनसंख्या नहीं रहती? की पानी। मनुष्य की बेसिक नीड क्या है? पानी। और जब पानी नहीं होगा तो वहां पर लोग कैसे रहेंगे?
पर हमारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस समय पानी के सोर्स बना लिए। हम जो परसों बात कर रहे थे कि राजस्थान के गांव गिनिए, इंटू 3 कीजिए, उतने हमने क्या बना लिए, वो टेक्नोलॉजी पूरी समाप्त हो गई। अब हम जानते ही नहीं कि तालाब कैसे बनाया जाता है। मैं वो बुक पढ़ रहा था, अनुपम मिश्र सर की बुक, कभी आप भी समय मिले तो पढ़ना, आज भी खरे हैं तालाब, आज भी खरे हैं। तो उसमें वो लिख रहे थे कि यार उस तालाब को बनाने के लिए कोई ज्यादा नाप जोख की आवश्यकता नहीं थी। कुछ अभ्यस्त आंखें, कुछ अभ्यस्त हाथ, एक लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद, एक लंबे समय के एक्सपीरियंस के बाद वो लोग बता दिया करते थे यार यहां पानी का ढलान सही है और यहां बना लिया जाए, यहां पानी मीठा निकल जाएगा। अभी भी गांव में खूब सारे लोग हैं जो ये बता देते हैं कि यार यहां कुआं खोदो, यहां पानी मीठा निकलेगा। अब हम कहते हैं इनको बहाव आते हैं, इनको बहाव आते हैं, इनमें देवता थे, वो एक्सपीरियंस है उनका, लंबे लंबे समय का जेनेटिक है हमारे अंदर, कि हमें पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ जमीन है उसके अंदर ये सब हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत इस मामले में नंबर लोग थे, हमने हमारी हर सफलता का श्रेय भगवान को दिया। इसलिए यदि मुझे पता चलता है कि हाँ पानी मीठा है, तो भी मैंने कहा कि मैं कौन हूं करने वाला, ये सब ऊपर वाला करवा रहा है। बाबूजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, रामदेव जी महाराज की छाया आती है और वो मेरे को बताते हैं यहाँ पर पानी मीठा है, यहाँ पर नहीं, है ना। हम उन देवताओं से दौड़ लेते हैं या देवताओं से शक्ति प्राप्त करके वो बताते होंगे हम, पर पता तो चलता है ना। आज भी जब पता चल रहा है तो पहले तो खूब सारे लोगों को पता चलता है। और आज भी आप तो पुराने तालाब देखिए जाके, आप राजसमंद झील यदि 500 साल के बाद आज भी पड़ी है, जयसमंद झील इतने सालों के बाद आज भी पड़ी है, कुंभलगढ़ का किला कौन कब बनवा के गया हमें नहीं पता, पर दीवारें टूटने का नाम नहीं ले रही। हम कितना ही अच्छा मकान बना लेते हैं, तीसरे साल पपड़ियां उतरती है और हम कहते हैं सीलन आ गई इसमें। क्यों आ गई भाई सीलन, उनमें तो नहीं आ रही। वो हमारी जो शिक्षा की पद्धति थी वो मिडाइवल पूरी खा गया। वो बीच वाले टाइम के अंदर हमारे उन आक्रमणों के अंदर कहां चली गई हमें कुछ भी पता, बीच में वाले में चली गई। अंग्रेजों ने आगे वापस संभालने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी लगा दी, पीछे वाली पता नहीं थी, अपने वाले लगा गए, हम फिर वो खिचड़ी बन के रह गए। इसलिए हमारा जो कोई शहर है, उस शहर में बीच में कहीं कोई तालाब रहा होगा, धीरे धीरे वो तालाब, हम पहले हर साल उस तालाब की सफाई करते होंगे, धीरे धीरे उस तालाब की सफाई करनी हमने बंद कर दी, तो तालाब भर गया, भर गया तो उसके ऊपर हमने मकान बना लिए, उसके ऊपर हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर ली। अब हम कहते हैं कि शहर में वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है, अरे वो तालाब था, पानी आएगा वहां, किसी भी प्रकार से पानी रुकेगा, जमीन की ढाल तो वही है। आप जमीन की ढाल कैसे खत्म कर दोगे, पहले यहां पर पानी इकट्ठा होता था, फिर मैंने कहा कि इसको जहां पर ये पानी इकट्ठा होता वहां पे तालाब था, मैंने कहा इसमें मिट्टी डालो और मिट्टी डाल के इस पे एक बिल्डिंग बना दो, मैंने बिल्डिंग बना दी, पर पानी का प्रवाह तो यही रहेगा, फ्लो कैसे तोड़ दूंगा मैं पानी का। बारिश कम हुई तो चूंकि पानी का प्रवाह भी कम होने लग गया, पानी का प्रवाह कम होने लग गया तो हमें लगा ठीक है थोड़ा बहुत पानी बरसात के दिनों में था हम निकाल देंगे। बाड़मेर में एक साल बाढ़ आ गई, बहा के ले गया सब कुछ, क्योंकि पानी अपना मार्ग कभी नहीं भूलता, वो अपना मार्ग जानता है, वो 1000 साल बाद में भी आएगा तो उसी मार्ग से आएगा, दूसरे मार्ग से नहीं आएगा। आपने मकान बना लिए थे, आपने उसका रास्ता रोक लिया तो उसने कहा रास्ता नहीं रोकने दूंगा, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उखाड़ फेंकूंगा उनको। एजुकेशन सिस्टम पूरा स्पॉइल कर दिया गया हमारा। तो ये जो हम कहते हैं कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, तोड़ दी गई, एजुकेशन ही तो खत्म हुई है। हम मैं आगे पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ेंगे, जालोर में जगह भीनमाल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, यहाँ की यूनिवर्सिटियां खत्म की है। हम पढ़ेंगे धारा नगरी, धारा नगरी पढ़ेंगे हम, कि आपके मालवा के अंदर धारा नगरी नाम की जगह है, वहां पर सरस्वती पाठशाला हुआ करती थी, वो तोड़ दी गई थी। और बड़ा सा उदाहरण, ये नाम आपने नहीं भी सुना, नालंदा। नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय था जिसमें उस समय आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस अलग अलग थी, जिसमें उस समय हॉस्टल फैसिलिटी थी, जिसमें उस समय इंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, और एग्जाम को 10 में से 2 लोग ही पास कर पाते थे, 8 तो इंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ करते थे उसके। उस नालंदा विश्वविद्यालय में तिब्बत से, बर्मा से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने उसके आग लगाई तो 6 महीने तक आग नहीं बुझी, 6 महीने तक वो धुक धुक करता रहा था वहां पर। कितनी ज्ञान की कितनी सारी किताबें समाप्त कर दी होगी, उस ज्ञान को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से क्या हो गया, पतन। दिया होगा पहले कभी कि लेबनान, लेबनान के सीरिया, सीरिया लेबनान के शायद एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए खलील जिब्रान, खलील जिब्रान की वो एक कहानी है कि एक बार शैतानों के राजा ने एक मीटिंग बुलाई,
शैतान शैतान समझते हो, बदमाश भाई। एक देवता और दूसरे कौन है, शैतान। तो शैतानों के राजा ने एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि शैतान ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, शैतानों के राजा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए नया राजा चुनना है। तुम सारे शैतानों में से कौन होगा जो अगला राजा बनेगा। सबने कहा मुझे बना दो, मुझे बना दो। उसने कहा नहीं भाई साहब, पहले प्रूव किया जाए तुम में शैतान वाली बात है कि नहीं, राजा बनने की बात है कि नहीं। कुछ ऐसा करोगे लगेगा ये काम शैतान का काम, तो बना दूंगा। 6 महीने का टाइम है। 6 महीने बाद शैतान इकट्ठे हुए, शैतानों ने आके एक आया और उसने कहा मैंने साहब 1 लाख लोगों को मारा है, अब तो बनाओ। उसने आउट, बाहर निकल। दूसरा है, उसने कहा था मैं तो छोटे छोटे बच्चों को मार के उनका खून पी गया, ये काम देखो कितना क्रूर काम किया मैंने। उसने आउट। वो तीसरा यार, उसने कहा मैंने गांव के आग लगा दी थी, बच्चे बूढ़े जल रहे थे तो मुझे बड़े मजे आए। किसी ने कहा कि मैंने गर्दनें काट दी, मैंने रेप किए, मैंने लोगों को मार दिया, मैंने लोगों को बेच दिया, अलग अलग बातें बताई। उन्होंने सबको बाहर निकाला। एक शैतान यार, उसने कहा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने उनको रास्ता भटका दिया। शैतानों के राजा ने कहा तुम असली शैतान हो। जो आपको पढ़ने से रोके, वो जो आपको शाम को आके भाई एक दिन में क्या बिगड़ता है यार, आज तो सैटरडे है, आज तो चिल किया ही जा सकता है, वो कौन है। आई बात समझ में। तो जो पढ़ने से रोके वो कौन है। मारने पीटने जलाने से नहीं, पढ़ाई से कोई रोक देता है आपको, एजुकेशन से रोक देता है। तुर्क इस मामले में शैतान निकले और तुर्कों ने आके अपने पूरे स्कूल तोड़ दिए। ये उस टाइम के कोरोना थे, जब कोरोना ने स्कूल बंद किया आपके, इन्होंने भी क्या कर दिए थे उस टाइम आगे सारे के सारे। क्या पढ़ते रहते थे फालतू की चीजें, कोई नहीं पढ़ना। मुझे लगता है टाबर तो राजी होंगे, टाबर ओ मुझे आ गए, स्कूल जाना पड़ेगा। अरे हम लंबे सीनियरियों में जब हम देखते हैं तब लगता है कि नहीं यार, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं। और किसी भी देश को जब उसके एजुकेशन से काट दिया जाए तो देश कभी भी उतनी प्रगति नहीं कर पाएगा जितनी की जानी चाहिए। तो मिडिवल हमारे लिए इस मामले में खतरनाक रहा कि एजुकेशन पूरी तरह से स्पॉइल हो गई। अंग्रेजों वाले मामले में एजुकेशन तो आई वापस, पर एक नई प्रकार की आ गई जिसमें हम अभी तक भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कि उसके अंदर हमारी वाली चीजें दूसरे वाली चीजें वो मिक्स नहीं कर पा रही आपस के अंदर। हमारी जो पुरानी चीजें थी वो पुरानी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। उन किताबों में क्या था, आज जब वो वेद पुराण उपनिषद या उस टाइम का जो फिलोसॉफी देखते हैं तब लगता है कितने इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने उस समय वो सारी बातें बता दी। आप साउथ इंडिया देखिए, कभी नॉर्थ इंडिया में देखा सारे मंदिर तोड़ दिए अपने, साउथ इंडिया में अभी तक पड़े हैं, क्योंकि नॉर्थ इतना लड़ा कि साउथ की तरफ वो गए नहीं ना। ये भी साउथ को नॉर्थ का वरदान है कि नॉर्थ खूब लड़ लिया, नॉर्थ लड़ा तो फिर उनको उधर जाने का ज्यादा मौका मिला नहीं। आप साउथ इंडिया के वो देखिए, एक पहाड़ लिया भाई। नॉर्मली हम मकान कैसे बनाते हैं, हम मकान बनाने का तरीका होता है नींव, उसमें पत्थर या उसमें ईंटें, फिर वो भर गया, फिर भरने के बाद चबूतरा, चबूतरे के ऊपर दीवारें, दीवारों के ऊपर छत, छत के ऊपर दूसरा मकान। यही तो तरीका है, नीचे से ऊपर। साउथ इंडिया के मंदिर ऊपर से नीचे है यार। क्या कैलाश खूब सारे, कि उन्होंने एक पत्थर लिया, एक पहाड़ लिया, कोई एक पहाड़ था, ये एक पहाड़, उन्होंने ऊपर से काटना शुरू किया। यहीं से इसका शिखर बनाएंगे, यहीं से इसकी दीवारें बनाएंगे, यहीं से इसका दरवाजा बनाएंगे, यहीं से इसकी मूर्ति बनाएंगे, यहीं से इसका प्रदक्षिणा पथ बनाएंगे, यहीं से इसका नीचे कोई चबूतरा बनाएंगे, यहीं से इसकी सीढ़ियां बनाएंगे। एक ही बाटा है, दूसरा कुछ ही नहीं, उसी को काट रहे हो। और कितने मजबूत बनाए कि जो एलोरा वाला मंदिर है इसको तोड़ने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी, सेना वापस आई और उसने कहा नहीं टूट रहा। 3 साल लगे, उसके बावजूद वो टूटा नहीं। उन्होंने वापस आ गया, नहीं पार पड़ रही, औरंगजेब ने कहा वाह वापस आ जाओ, नहीं पार पड़ रही तो फिर छोड़ देते हैं। भोपाल, भोपाल का नाम भोपाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ताल था, है ना। भोज ने ताल बनाया था, इस्लाम था भोजताल। क्या नाम था, भोजताल। भोजताल 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 करते करते वो भोपाल कर गए। इसलिए आज भी बोलते हैं कि ताल में सबसे अच्छा कोई ताल है तो भोपाल है। तो ताल था वहां पर। होसंगसा, होसंगसा नाम पड़ता है। होसंगसा उस ताल को तुड़वाता है, बरसों लगे थे, पूरी पूरी सेना लगाई तब ताल टूटा, वरना ताल नहीं टूटता उससे। तो कितना आर्किटेक्चर था उनके पास में, क्या कैसे बना के गए होंगे, उनसे टूट नहीं रहा था। और छोड़िए, आप तो बावड़ियां देखिए, बावड़ी नॉर्मल पानी के लिए होता है। आप तो ये देख लीजिए, कभी आभानेरी जाइए, चांद बावड़ी है ना, या कभी आमेर जाइए, पन्ना मीना की बावड़ी है। उल्टी बना दी उन्होंने, उल्टा मंदिर। पर नॉर्मली मंदिर क्या होता है, ये है, ये मंदिर है, उल्टा बनाया उन्होंने।
बावड़ी है, उल्टा खोद दिया। क्या टेक्नोलॉजी थी उन लोगों के पास में, कैसे कर गए वो ये सब चीजें। न तो उनकी किताबें हैं, न वो एक्सपीरियंस उनका उनके साथ ही चला गया, तो वो जो वर्बल हो सकता था वो भी समाप्त हो गया। एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया तो वो भी समाप्त हो गया। किताबें उनकी बची नहीं तो उनके बारे में हमें कोई भी जानकारियां। तो ये सबसे भयंकर नुकसान था कि जब एजुकेशन टूटती है तो उससे ये नुकसान। मैं एक बार लामाओं के बारे में पढ़ रहा, लामा होते लामा, तिब्बत वाला लामा, कितना सच्चा कितना झूठा, पर लामाओं की कहानी थी। उस लामाओं की कहानी में था कि अंग्रेज लामाओं के ऊपर रिसर्च कर रहा है। लामा मतलब बुद्धिस्ट जो है ना, भिक्षु जो ये होते संत होते हैं तिब्बत के अंदर। तो लामा सुबह उठता है, सुबह उठ के अपना योगा वोगा करता है, मंत्र वंत्र पढ़ता है, फिर बैठ जाता है। दिन में खाना वाना खाता है, शाम को फिर थोड़ी बहुत भगवान बुद्ध की किताबें तो पढ़ता है, अगले दिन फिर वैसा करता है। तो एक अंग्रेज ने एक दिन कहा कि सारे दिन ये चोटी बढ़ा के बैठे हुए हो तुम लोग, और ये मंत्र पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लेते हो, क्या होता है इससे? तुम कोई नई दुनिया में जो चल रहा है इसके बारे में भी कुछ जानते हो क्या? तो उस लामा ने कहा चिल कर, तुझे क्या करना है, रिसर्च करना है कर, देख जो लिखना है वो लिख ले, चला जा। अंग्रेज कई दिन बैठा रहा, तो एक दिन उस लामा ने उसका आगे ऊपर पहाड़ पे चलते हैं, उस पहाड़ पे ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाके उसने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, तो इस पत्थर को सरका। अंग्रेज ने कहा दिमाग खराब है, ये कोई 10-20 टन का पत्थर है, कैसे सरका सकता हूं? अरे जोर तो लगा, लगा से जोर लगाया, पूरा जोर लगा। उसने कहा तो इधर उधर हिले गए नहीं, इतना भारी पत्थर यार कैसे हिल सकता है? 1 क्विंटल का आदमी है, उसे 1 क्विंटल का ही दे दिया जाए तो भी सरकाने में जोर आए, तो 10-20 टन का है। उसने कहा 2 मिनट रुक। उस लामा ने 2-1 मिनट तक कोई मंत्र पढ़ा, फिर कहा अब कर इसको। उसने उठा लिया उसको, पत्थर को। उसने बाद में कहा रख दे, उसने रख दिया। उसने 2 मिनट बाद में कहा अब कर, उसने कहा नहीं हो रहा। उसने लामा से पूछा कि तूने क्या किया था कि 2 मिनट के लिए मेरे हाथ में आ गया? उसने कहा मैंने ग्रेविटी खत्म कर दी इसकी। भाई गुरुत्वाकर्षण से ही तो है, तभी तो वस्तुओं में बाहर है, वो समाप्त कर देंगे तो बाहर ही नहीं है। उसने कहा मैंने मंत्र बोला यहाँ की ग्रेविटी खत्म कर दी थी। उस अंग्रेज ने कान पकड़े। ये एजुकेशन है साहब, पूरी चली गई। ये